शुरू कर दिए। शांत हो जा, सब शांत हो जा। हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बैक बेंच, अब ध्यान दो। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ठीक है। तो इधर ध्यान दो। अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये जो भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है फोटो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूला आपको बता दें। जैसे एक फार्मूला आप लोग कल पढ़े थे, ध्यान दो बोर्ड पर, कि यदि कोई मेटल का सरफेस है, ऐसे कोई मेटल का सरफेस मान लो इस तरह से है, इस पर आप फोटोन को टकराते हो, फोटोन जा रहा है, फोटोन सब टुकड़ा एक फोटोन है टकराएगा। जैसे फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये हुआ फोटोन। फोटोन, इसका एनर्जी होता है एच न्यू। ये एनर्जी टकराया, यहां से निकलता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलता। तो आइंस्टीन का इक्वेशन है एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस हाफ एच न्यू, अब डब्ल्यू पहले, डब्ल्यू प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एच, बातचीत बंद रहा है, याद ध्यान नहीं बोर्ड पर। एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक के ई मैक्स लिख सकते हैं आप, मैक्स लिखोगे तो अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सुनो इधर, यहाँ एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स और एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। और डब्ल्यू क्या है? वर्क फंक्शन। और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सुनो इधर, और हम इसको अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसा सुनो, यदि हम फ्रीक्वेंसी लाइट का घटाते जाए तो काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा। कैसे घटेगा? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? घटते जाएगा। और एक समय आएगा ऐसा कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बोर्ड पर ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब जीरो, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उस केस में, यहाँ देखो, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो इधर बोर्ड पर ऐसे समझो, एक व्यवहारिक उदाहरण समझो। ये देखो, जब गरीब सब बाहर दिल्ली या पंजाब कमा के बिहार आता है तो गरीब लोग का एक उत्साह होता है कि फंक्शन में वो लोग दिल खोल के खर्च करता है। जिंदगी भर तो कष्ट में रहता है, तो सोचता है एक दो दिन पर्व को बड़ी खुशी से बनाए। तो देखो, एक गरीब का लड़का 5,000 रुपया छठ में खर्च करने के लिए आ रहा था। एच न्यू 5,000 ला रहा था और सोचा कि छठ में 5,000 खर्च करें। जैसे घर पर पहुंचा तो 3 आदमी पहले से था, जिससे उसका पिताजी कर्ज लिए हुए था 3,000 रुपया। बड़ा मन महसूस के लाया था 5,000 छठ पर खर्च करने के लिए। एच न्यू 5,000 और उसका देखो इधर, अब पिताजी उसका 3,000 कर्जा लिए हुए था। तो क्या कर्जा को तुरंत आते हुए देखा, छठ तो बाद में मैंने पहले कर्जा दे देते। 3,000 रुपया देखो इधर कर्ज वाला को दे दिया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कितना बचा? 2 है। लेकिन एक बात बताओ, यदि ये एच न्यू घट जाए तो एनर्जी क्या हो जाए? कम। मान लो कि 5,000 नहीं लाता, 4,000 रुपया लेके आ रहा होता। यहाँ पिताजी कर्ज कितना लिए होते? वर्क फंक्शन कितना? 3,000। तो ये 5,000 में से, अब देखो 3,000 घटा तो काइनेटिक एनर्जी 2,000 बचा। लेकिन वो 4,000 यदि कमा के लाता तो 3,000 खर्च हो जाता, तब क्या बचता? 1,000 रुपया बचता। अब सुनो, यदि काश ऐसा होता तो 3,000 रुपया लेके आता, तब क्या होता? 3,000 लाता, कर्ज डब्ल्यू 3,000 ले जाता, कर्ज वाला, काइनेटिक एनर्जी हो जाता जीरो। सुनो, वो जो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता तो उस फ्रीक्वेंसी को न्यू जीरो कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बोलो एच न्यू जीरो, बातचीत नहीं, ध्यान है, सेंस नहीं है। एच न्यू जीरो बराबर क्या होगा? डब्ल्यू वर्क फंक्शन। एच न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। एच न्यू जीरो बराबर डब्ल्यू प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो डब्ल्यू, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हुआ कौन फंक्शन? इसको बोलते हैं आप वर्क फंक्शन, और इसको बोलते हैं न्यू जीरो को क्या बोलते हैं? एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड।
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नोट करो यहाँ तक, जल्दी नोट करो सर, फिगर बनाओ, नोट करो। देखो एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स। अब देखो इधर, जब काइनेटिक एनर्जी सारा रुपया कर्जा में खत्म हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इसको वर्क फंक्शन, अब देखो वर्क फंक्शन तुमको सवाल में पूछा है, तो वर्क फंक्शन निकालो। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच का मान मालूम है, एच का मान कितना होता है, वैल्यू ऑफ एच बराबर क्या होता है, 6.626। मेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो याद रखना है, गुने 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल गुने सेकेंड, इतना होता है एच का मान। प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, एच का मान इतना होता है। प्लैंक कांस्टेंट एच का मान, एच का मान कभी नहीं बदलता है, हमेशा इतना ही रहेगा। याद है तो काम खत्म, जिंदगी भर याद है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का मान भी नहीं बदलता, क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, 3 गुने, चैप्टर में याद रखा, 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। टोटल एच बराबर इतना, सी बराबर 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लिया सर। एच न्यू बराबर डब्ल्यू पर के ई मैक्स हो गया। अब देखो एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और एच न्यू जीरो बराबर डब्ल्यू वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, और एच न्यू जीरो को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और डब्ल्यू को वर्क फंक्शन कहते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट का वह फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वह सुनो, लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो, उसको कौन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसके बाद फोटो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो कहेंगे द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट, नहीं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसके नीचे फोटो इफेक्ट, इसके ऊपर होगा लेकिन इसके नीचे नहीं होगा। इसी फ्रीक्वेंसी को कौन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लिख लो, बराबर परीक्षा में आता है, लिखो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लिखो था द मिनिमम, लिखो थ्रेशोल्ड, लिख लो कहीं पर डेफिनेशन इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखो, जो सब इंग्लिश मीडियम में लिख लेगा, लिखो था द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो व्हिच, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो व्हिच the minimum frequency of light, ठीक है, the minimum frequency of light, देखो एक लाइन इसमें और बढ़िया है, देखो अच्छा बोलो, सुनो, हर मेटल के लिए एच न्यू वर्क फंक्शन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग था, सब मेटल भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या लिखा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर ए पार्टिकुलर मैटर, for a particular metal, for a particular metal, for a particular metal, the minimum frequency of light for a particular metal below which particular metal, लिखा, below which particular metal below which particular metal below which, देखो photoelectric effect is not possible, below which photoelectric effect is not possible, below which photoelectric effect is not possible, photoelectric effect is not possible, photoelectric effect is not possible, ठीक है, बोलो हुआ। देखो ये, अब यहाँ देखो, एक मिनट और देख लो, तो एक फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने का 2-3 फार्मूला हुआ, देखो इधर एक फॉर्मूला क्या हुआ है, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। यदि मान लो जीरो हो जाए तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाए, डब्ल्यू निकल जाएगा एच न्यू बराबर। अब देखो है, और ये भी जानते हो ना, तो डब्ल्यू का एक फॉर्मूला हम लोग का ये भी आ गया, देखो था डब्ल्यू का फॉर्मूला आया, देखो डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला आया है, लिख लो, डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो, न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच, न्यू जीरो को भी लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा जीरो, लिख लो। देखो इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले, क्या बोलेंगे इसको, अरे न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, नहीं पढ़े हैं, सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, पढ़े हैं ना। तो
न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। तो इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सवाल दो ढंग से पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा तो इस पर बनाओगे, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देगा तो इस पर बना, एच सी बटा लैम्डा जीरो। का है न्यू जीरो बराबर सी बाई लैम्डा जीरो, का है कि सी बराबर न्यू लैम्डा तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। इस पर भी सवाल बनेगा, न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे तो। अब आओ एक बात और हम लोग थोड़ा बढ़ा लें, सवाल को हल्का बढ़ा लेते हैं तब सवाल बनवाएंगे। तुरंत देखो इधर, यहाँ देखो हिंट्स करेंगे फटाफट तुम लोग बना देगा, क्वेश्चन अपने से भी बन जाए। अब देखो खाली तुम लोग बात को समझो, यहाँ देखो अब बताओ तो, यहाँ देखो तुम क्या पढ़ा है, यहाँ देखो तो पढ़ा है क्या, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अभी तुम पढ़ गया कि डब्ल्यू बराबर तो एच न्यू जीरो भी होता है, नहीं होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एच न्यू जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू का क्या होगा एच न्यू जीरो, तो क्या होगा एच न्यू बराबर क्या बोल जाएगा होता एच न्यू जीरो, डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो होता है, प्लस क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं इसको हम इधर ला सकते हैं, तो क्या होगा एच कॉमन हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा। अच्छा यदि कमजोर बच्चा है तो ऐसे लिखो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो तो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी क्या है वेलोसिटी भी पूछ सकता है, मास भी पूछ सकता है, और एच कॉमन ले लो तो क्या बोलेगा, बोलो तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। नोट करो यार, इस पर भी सवाल पूछ सकता है, जल्दी बनाओ, नोट करो, इतना नहीं हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एच डी जीरो हो जाएगा, बनाओ साहब जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी बनाओ साहब। लिख लिया साहब, ये सब फॉर्मूला का यूज होगा। अभी जो सवाल देखो जितना समझो, जो सवाल है सब आपसे बन जाएगा, फटाफट हिंट्स करेंगे बन जाएगा। इतना लिख लिया है, एक लाइन इसमें हम लोग और बता सकते हैं, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, तो क्या लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, यहाँ क्या लिख सकते हैं लैम्डा जीरो, तो क्या हो जाए एच, न्यू के मतलब क्या लिखते हैं बोलता सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा जीरो बराबर क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अच्छा इसमें सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एच सी कॉमन वन बाई लैम्डा माइनस, तो फाइनल इक्वेशन ये भी आ जाएगा हम लोगों का, क्या आ जाएगा एच सी कॉमन वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा जीरो बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। लिख लो, इस पर भी सवाल है। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल न्यूमेरिकल। अब देखो हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर बोलो, हम डाटा लिखते हैं, अब तुम कहोगे स्वयं बन जाए, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा दूं इसको। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो अब क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देखते हैं। देखो तीनों क्वेश्चन का हिंट्स करते हैं, आपको बना के दिखाना है, सबको भी बना के दिखाना, हम हिंट्स करेंगे तीनों प्रॉब्लम पर, हम हिंट्स करेंगे कैसे बनेगा, आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना बोलो, पहला क्वेश्चन कितना नंबर है, टू एनसीईआरटी का 2.6 प्रॉब्लम, एनसीईआरटी, ठीक है, प्रॉब्लम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.6। अभी आप लोग नोट किए प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो क्या है लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो। हाँ तो इतने ही है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो इधर ध्यान दो, हुआ है यहाँ ध्यान दो, ई बराबर होता है, देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ई इज इक्वल टू, इधर बोर्ड पर ई बराबर एच न्यू, न्यू दिया हुआ है, एच तुमको मालूम है, एनर्जी निकालना, लेकिन ए देखो भन भन कर, देखो एक मेटल पर जब मेटल का सरफेस होता है ना,
तो ये हुआ एक फोटोन, ये हुआ दूसरा। देखो एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है, तो एन को फोटोन रहेगा तो क्या होगा, एन एच न्यू होगा। तो देखो समझ है, सही से समझ लो, एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है। देखो देखो बना, शांत रहो ना सर। ई बराबर एच न्यू, एक फोटोन का एनर्जी, एन फोटोन का क्या होगा बोलते, ई बराबर एन एच न्यू। एन का मान कहीं से आवाज आ रहा है, बातचीत बंद करो, बोर्ड पर देखो ना, सीखो नेक्स्ट करो। ई बराबर एन एच न्यू, एन नंबर ऑफ फोटोन है, तो कितना एन कितना दिया, एक मोल। अब बोलो सर, तो देखो इसमें इस पर हमको ई निकालना है, एन कितना पता है, एन है एक मोल का है, एक मोल का निकाली। एक मोल तुम लोग पता है, मोल पढ़ा चुके हैं, कितना बोलता 6.022 10⁻23। एन का मान हो जाएगा। एच का मान कितना बोलो, एच का मान बोलो कितना, एच का मान, एच का मान अभी बताए थे 6.626 10⁻−34 जूल गुणे, जूल बटा सेकंड नहीं है, जूल गुणे सेकंड। मेडिकल में एक बार यही क्वेश्चन, जूल 4 ऑप्शन बना दिए थे, पहला में दे दिया जूल बाई सेकंड, बच्चा देखा पहले में मार दिया, और डी में लिखा हुआ था जूल गुणे सेकंड, सब गलती बना के। मेडिकल में यही क्वेश्चन आया था, एच का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चा देखा एकदम एकदम सही सही, ये नहीं देखा कि जूल बटा, पहला में दे दिया जूल बटा सेकंड, हमारा सब फटाफट वन आंसर। अब बाद में जब घर पर आया तो देखा जूल गुणे सेकंड, आंसर डी दिया हुआ था। जूल गुणे सेकंड होता है, जूल बटा सेकंड नहीं, समझ गए। हाँ ध्यान दो, एच का मान अब बताओ तो ये ध्यान सुनो, अब न्यू कितना दिया हो, फ्रीक्वेंसी भी दिया हो सवाल में, कितना कितना हर्ट्ज है, देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 5 इंटू 4 हर्ट्ज। अभी न्यू भी दिया। अब तुम में से कोई भी बच्चा इन एन एच न्यू पर बनाए। अच्छा एच न्यू किसका होता है, एक फोटोन का। जैसे देखो मेटल का सरफेस, यहाँ देखो मेटल के सरफेस पर फोटोन बारी बारी से डिस्क्रीट आते रहता है, देखो ऐसे ऐसे आते रहता है। एक फोटोन का एनर्जी ई बराबर कितना होता है, एच न्यू। एन को रहेगा एन एच न्यू हो जाएगा, एक मोल रहेगा तो एक मोल से गुना हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन अब बनेगा नहीं, देखो तो कितने लोगों से बन जाएगा, बना के दिखा दो। नहीं बनेगा, अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं किसके से नहीं बनता, उसी को खड़ा करके बोल तो लाएंगे, पहले बनाओ सब, नहीं बन जाएगा ये। ई बराबर कितना होगा बोलो, यहाँ सुनो अगला सवाल का हिंट करेंगे, रुक जाओ नोट करो। एन कितना लिखे बोलो, 6.022 10⁻23। एच का मान कितना लिखे, 6.626 -34 जूल गुने सेकेंड, जूल गुने सेकेंड हो जाएगा। और क्या होगा गुने, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 पावर 8। अभी यूनिट को छोड़ ही दो, यूनिट पे करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। कितना गुना करेगा, एनर्जी का मात्रा क्या हो जाएगा, ऐसा में कितना होगा, जूल आ जाएगा। नहीं तो ऐसे देखोगे यहाँ जूल गुने सेकेंड था ना, हर्ट्ज होता है 1/सेकेंड, तो क्या हर्ट्ज बराबर क्या होता है 1/सेकेंड, न्यू का पर यूनिट नहीं 1/t होता नहीं बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, इतना जूल ही गुना भाग कर देंगे, इतना जूल एनर्जी लिख लो, घर पर बना लेंगे, आंसर निकाल के लगेगा, घर से नहीं बन जाएगा, चलो बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्लियर। अब नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कितना, मिटा दें तो मिटा दूं ना, मिटा दें, चलो देखियो सेकंड क्वेश्चन। जल्दी नोट, अरे अगल बगल कोई नहीं नोट किया, अपने से भी बना देगा, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड, देखो यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलो, क्या नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2 प्रॉब्लम 2.7। बोलो इधर फार्मूला, क्वेश्चन क्या बोलता, क्वेश्चन पढ़िए, इमिट्स लाइट एनएम, देखो है लैम्डा दिया हुआ है 400 nm बराबर 400 nm का होता है 10⁻⁹ मीटर, ये हो गया
लैम्डा निकल गया, लैम्डा दिया हो, बोलो आगे क्या है। अब कितना कितना वाट का है, 100 वाट का है, नहीं 100 वाट। तो देखो इधर वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, वाट बराबर क्या होगा, एक बल्ब है बिजली का, ये देखो इधर ये कितना वाट का है, 100 वाट, 100 वाट का, 100 वाट है। देखो इधर 100 वाट का बल्ब है, तो क्या होगा बोलो, ये देखो कितना एनर्जी निकल रहा होगा, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो क्या हुआ 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में निकल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकल रहा है, और तुमको पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन निकालना सो बताया है। यहाँ देखो इधर लैम्डा दिया हुआ है, तो हमको दिखा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है, देखो इधर फिर से पढ़ो क्वेश्चन क्या है, हाँ ई बराबर होता है एन एच न्यू, और इसको लिख सकते हैं ई बराबर एन एच सी बटा लैम्डा। अब देखो बनेगा कितने लोगों से बन जाएगा, नहीं बनेगा, एन निकालना है, ये दिया है 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड है ये, ठीक है। अब पर सेकेंड एन कितना होगा निकालना, तो अभी 100 हो गया, 100 हो गया, एन निकालना है, एच का मान कितना बोलो, 6.626 10 पावर माइनस 34, और इतना, और सी का मान 3 गुने 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा दिया हुआ है 400 इंटू 10 पावर माइनस 9, और एन निकल जाएगा। देखो कैलकुलेट है, देखो घर से बना के कैलकुलेट एन, घर से बना के लाएगा, एन कैलकुलेट करेगा, खाली सब मालूम है, एन निकल, पावर सब कट जाएगा, एन निकालना, पावर सब कटेगा, एन निकालना है, पावर सब कटेगा, एन निकालना, बनाओ। लिख लिया, बना लिया। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्या बोलता, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताओ। चलो तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन का, प्रॉब्लम सॉल्व, देखो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 3.8, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर 2.8 क्वेश्चन बोलो क्या है, लैम्डा बराबर 3 nm, एनएम है मतलब 3 गुने 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, लिख लो है बातचीत है, देखो इधर क्लास के बाद ही तो कुछ बतिया जाएगा, 1 nm बराबर लिख लो 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, लैम्डा दिया हुआ है, आगे बोलो क्या दिया हुआ है, के बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 1.68 इंटू 10 पावर 5 जूल दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दिया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दे दिया, लैम्डा दे दिया, इधर देखो, और तो हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द, फिर से पढ़ो, हाँ 300 nm है, 3 nm लिखिए, 3 nm, तो क्या हो जाएगा यहाँ 300 गुणे, ठीक है। अब चलो एक मिनट, अगला 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 लाइन पढ़ो, उसे निकल पढ़ो, पढ़ के देखो क्या पूछ रहा है,
नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है? करो ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द क्या क्वेश्चन बोलो तो क्या है? वर्क फंक्शन हो गया। देखो यहाँ हम लोग क्या पढ़े, यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो एच, सुनो इधर देखो, एच न्यू बराबर क्या होगा, डब्लू प्लस के ई, वर्क फंक्शन निकाल, के ई निकाल। और इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा बराबर डब्लू प्लस के ई। अब देखो इधर बातचीत, एच का मान कितना बोलो, 6.626 माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। सी का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर। लैम्डा दिया हुआ है 300 गुने 10⁻⁹ मीटर। सब ऐसा ही मीटर बनाओगे तो ये भी निकलेगा, डब्लू प्लस के ही दिया हुआ है 1.68 गुने 10⁵ जूल। डब्लू निकाला, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डब्लू, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, हो गया, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, डब्लू का कैलकुलेशन सब अभी करके दिखाएगा। डब्लू कितना होगा बना के दिखाओगा, कैलकुलेशन आता है कि डब्लू बना के दिखाइए, डब्लू कितना होगा बनाओ, सब अभी बना के दिखाएगा। डब्लू डब्लू बना के दिखाओ। देखो कहाँ से ऑफ करेंगे, यहाँ मार देना है, यहाँ है